चित्र जरा कांगड़ा के लोगों का बताएंगे, क्योंकि किसान और बागवान वहां पर खासे परेशान है। पहले तो मौसम की मार झेली, उससे पहले प्राकृतिक आपदा, और अब बजट आने वाला है, तो उम्मीदें हाई हैं या फिर कुछ ठहराव है? देखिए जाशमिन, जब अंतरिम बजट की बात हो रही थी तो उससे पहले ही हम लोगों ने जो लोगों के घरों में जाकर, किसानों बागवानों के खेतों में जाकर, उनके बाग बगीचों में जाकर जो है उनके जो रिएक्शन हासिल किए थे, प्रतिक्रियाएं उनकी ली थी, तो निश्चित तौर पर वो एक्साइटेड तो हैं, लेकिन उनकी एक्साइटमेंट हर बार जो है वो कहीं ना कहीं निराशा की आगोश में चली जाती है। वो लोग ये इस तरह से वो कह रहे थे इसलिए क्योंकि उनका कहना ये भी था कि देखिए, जो बात हमारी किसानों से हुई हो या चाहे फिर बागवानों से हुई हो, उन्होंने यही कहा कि हर साल जब भी बजट पारित किया जाता है तो निश्चित तौर पर बागवानों, किसानों, आम आदमियों को मद्देनजर रखकर ही ये बजट पारित किया जाता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बजट में बहुत सारी योजनाओं का जिक्र करती है, बहुत सारी योजनाओं पर सब्सिडी देने का जिक्र करती है, लेकिन एक अंत्योदय जो शख्स होता है उस तक वो योजनाएं पहुंच ही नहीं पाती है। बहुत से रसूखदार लोग जो है उन योजनाओं का लाभ उठा जाते हैं। जिस तरह से हमारी एक बहुत यहाँ के बहुत एक्टिव और बहुत मशहूर यहाँ के एक बागवान है पूर्णचंद, उनसे हमारी जो बातचीत हुई, उन्होंने एक हवाला दिया था कि देखिए, खुद डिपार्टमेंट की ओर से उनको ये कहा गया था कि अगर आप लोगों को लॉसेस होते हैं, जैसे कि अभी ड्राई स्पेल चला तो ड्राई स्पेल में चिलिंग आवर्स ना मिल पाने की वजह से या फिर ओलावृष्टि गिरने की वजह से बहुत सारे बाग बगीचे जो है वो उसमें कॉम्प्ले, उसमें फ्रूट्स जो है वो नष्ट हो जाता है, तो उसके बाद जो है उनको एक सब्सिडी दी जाती है, उनको जो है उसका एक भत्ता दिया जाता है। लेकिन पिछले 6 साल से उसका इंतजार कर रहे हैं, तमाम डॉक्यूमेंटेशन उनकी ओर से कर दी गई है, एक बार नहीं बार बार की गई है, लेकिन उन तक वो पहुंची ही नहीं योजना। तो निश्चित तौर पर उनका ये कहना था कि देखिए, योजनाएं तो बहुत चलती है, बजट भी आता है, लेकिन वो बजट उन तक पहुंचे, ये सुनिश्चित जो है इस बजट में होना चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है जाशमिन कि देखिए, क्योंकि ये बजट जो है वो चुनावी बजट है, निश्चित तौर पर कहा कि नहीं जा रहा है, लेकिन है भी, और क्योंकि देखिए 17वीं लोकसभा का ये आखिरी बजट है इस सरकार का, तो ऐसे में जो है इस बार कोशिश तो सरकार पूरी करेगी कि जो भी अंत्योदय शख्स है या जो भी आम लोग हैं, क्योंकि आज भी लोग मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जो है वो जी तोड़ का प्रयास कर रहे हैं, उनकी डिमांड्स कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ज्यादातर इलाका जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर जो है वो बहुत से लोग खेती बाड़ी, बहुत से लोग बाग बगीचों पर निर्भर करते हैं, तो उनका यही कहना है कि खेती बाड़ी के लिए खासतौर पर, जैसे अभी ड्राई स्पेल चला है, तो ड्राई स्पेल में जो फसलें नष्ट हुई हैं, जैसे मैं कांगड़ा के मंड क्षेत्र की बात करूं तो बहुत ज्यादा पैदावार यहां पर होती थी, चाहे वो धान की बात करें तो इस बार जो मानसून हुआ है उसमें धान पूरी तरह से तहस नहस हो गया, पूरी तरह से खराब हो गया। अब बात अगर हम लोग गेहूं की करें तो गेहूं का भी वही हाल होने वाला है। बाकी की जो नकदी फसलें होती हैं वो तमाम फसलें जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बुरा असर उन पर पड़ा है, व्यापक असर उन पर पड़ा है। तो उसके लिए जो है सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जो किसानों को जो निधि दी जाती है, जैसे 3 महीनों के लिए 2000 रुपया दिया जाता है, तो वो हर महीने जो है इस तरह से किया जाए कि हर महीने 2000 रुपया दिया जाए। तो ये मांग अब कहीं ना कहीं जो है वो किसान करने लगे हैं। अगर हम लोग बाकी के लोगों की बात करें, जैसे कि बहुत से ग्रामीण क्षेत्र हैं, तो उनका कहना यह है कि पंचायती जैसे मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाता है, तो मनरेगा के तहत बजट जो है अब कहा यह जाता है कि काम तो कर लिया जाता है, लेकिन उसकी जो मानदेय होता है उनका या जो उनको वेतन मिलता है उसके लिए उनको काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है। तो उसके लिए बजट का प्रावधान हो, क्योंकि बजट का प्रावधान नहीं होगा तो फिर काम नहीं चल पाएगा। उनको जो रोजगार है साल का वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। रोजगार के जो आवर्स हैं वो बढ़ाने चाहिए, डे बढ़ाने चाहिए, ये उनकी डिमांड्स यहाँ पर देखने को मिली है। दूसरा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो है उनका ये कहना है कि न केवल पंचायतों को बल्कि सड़कों को भी, गांवों को भी जोड़ा जाए, क्योंकि बहुत से दुर्गम गांव ऐसे हैं कि पंचायतें तो आज फिर भी सड़कों के साथ जुड़ गई है, लेकिन उनके गांव उन सड़कों के साथ नहीं जुड़ पाए हैं। तो उसके लिए भी प्रावधान जो है वो इस बजट में किया जाए। तो इस तरह से बहुत से लोगों की बहुत सारी उम्मीदें। और यहाँ पर शिक्षा, हेल्थ की अगर हम लोग बात करें जाशमिन, तो हेल्थ के क्षेत्र में देखिए, आयुष्मान भारत योजना जो है वो केंद्र की सरकार ने चलाई थी, लेकिन आज उसका स्तर क्या है? बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स है वहां पर पेंडेंसी चल रही है, बकाया जो राशि है वो नहीं दी जा रही है, तो उससे भी कहीं ना बहुत ज्यादा असर जो है वो लोगों पर पड़ रहा है। खासतौर पर आम लोग ही होते हैं जो कि इन जो सरकारी अस्पताल होते हैं वहां पर जाते हैं। बड़े अस्पतालों में ये लोग नहीं जा पाते हैं, एम्स में ये लोग नहीं जा पाते हैं, पीजीआई तक ये लोग जो है बड़ी बामुश्किल पहुंचते हैं। तो इनको प्राथमिक जो चिकित्सालय होते हैं, जो सीएससी जो होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होते हैं, और जिस तरह से प्राकृतिक आपदाओं का सामना जिन राज्यों ने किया है उन्हें उम्मीदें बहुत ज्यादा है। हालांकि अंतरिम बजट है, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई भी नहीं होनी चाहिए, फिर अगर वो पूरी नहीं हुई तो फिर दुख बहुत होगा। हेम ठाकुर इस बीच चंबा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेम, आपसे मेरा सवाल ये था कि चंबा क्योंकि एक दुर्गम इलाका है, परिस्थितियां वहां पर बहुत ज्यादा अनुकूल हर वक्त नहीं रहती हैं, ऐसे में वहां के लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं इस अंतरिम बजट से?
देखिए जास्मिन, वैसे तो ये अंतरिम बजट है और लोग सभी जानते हैं कि ये जो चुनावों के जो अंतिम बजट होता है वो एक लोक लुभावना बजट होता है। लोगों को ये उम्मीद है कि जो दुर्गम क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर कई ऐसे क्षेत्र हैं जो सड़क मार्ग से अभी तक नहीं जुड़े हैं। अभी भी लोगों को वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं और लोग यही मानते हैं कि जो बजट पेश हो इसमें सड़कों के लिए जो है ज़्यादा बजट दिया जाए, स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा बजट दिया जाए, क्योंकि अभी भी कैसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग स्वास्थ्य के लिए पीठ पर उठाकर लोगों को लाते हैं। कई बार तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि लोगों को पीठ पर उठाकर लाया जा रहा है, पालकी में लाया जा रहा है। तो लोग चाहते हैं कि बजट में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, तीन जो चीजें मूलभूत सुविधाएं हैं ये लोगों को दी जाएं, ताकि जो है लोग अपने हर कार्य को पूरा करते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जो उम्मीद है लोगों को बजट से। क्या उम्मीद है जी आपको जो अंतरिम बजट? ये जो अंतरिम बजट आ रहा है, माननीय मोदी जी का ये 10वां बजट है। लोगों को जो उन्होंने सहूलतें दी और जो पिछले जो बजट में आम जन के लिए उन्होंने कार्य किया, जैसे विश्वकर्मा योजना के तहत छोटे से छोटे जो दस्तकार बंधु है उनके लिए उन्होंने जो बहुत ही एक बढ़िया जो उनको औजारों के लिए उनका स्टीफन और उनके के लिए धन मुहैया कराया, चाहे गृहिणी योजना में उनके लिए। चंबा हमारा दुर्गम क्षेत्र है और चंबा में आप क्या चाहते हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए? मैं जिस तरह से चंबा के प्रति उन्होंने जो एक दूरगामी निर्णय लिया था कि चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए उन्होंने धन मुहैया कराया और काफ़ी जो हमारी हाईवे की सड़कें थी उसके लिए उन्होंने कार्य किया, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो हमारा हिमाचल प्रदेश है और दुर्गम क्षेत्र है इसके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करे और जो बजट का प्रावधान है हमें हिमालय क्षेत्र के जो हमारे प्रदेश है उनको एक अलग कैटेगरी में अलग से प्रावधान करे, तभी यहाँ का विकास हो पाएगा। और मैं दोनों सरकारों से ये बेनती भी करता हूँ कि आपस में एक दूसरे का साथ लेते हुए इस देश के लिए और प्रदेश के लिए कार्य करें। तो लोगों के आपने सुनी, और भी हमारे साथ यहाँ पे कर्मी खड़े हैं, उनसे जानने किस तरह का बजट चाहते हैं आप, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जैसे कि सिलेंडर जो बढ़ाया गया हुआ है तो सिलेंडर पर कम किया जाए और जो किसानों पर जैसे इन्होंने किया है कि सरकार ने, तो उसको भी उनको सुविधा मिले। और जो हिमाचल का जो बजट है जो जिसका किया हुआ है उसको सीमित हो जाएगा। तो लोगों को कुल मिलाकर मैंने पहले कहा था कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए पहले भी जो बता रहे थे कि मेडिकल कॉलेज जो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन रहा, अभी भी वहाँ पर सुविधाएं नहीं है, लोग उस पर सुविधाएं ढूंढ रहे हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं। सड़क के बारे में लोगों का कहना है, हालांकि ये अंतरिम बजट है, लोगों को पता है कि ये लोक लुभावना बजट होगा और आने वाले जो सरकार होगी उसमें पूरा बजट पेश किया गया, लेकिन उन लोगों को उम्मीद है कि जो केंद्र सरकार है कुछ ना कुछ लोगों के लिए हेम 3 से 4 महीने के लिए ये बजट होगा और फिर जो सरकार की पहले से योजनाएं चली आ रही हैं उनमें कोई खलल ना पड़े, इस पर सरकार का ज्यादा फोकस रहेगा, बजाय इसके कुछ ज्यादा रियायतें लोगों को दी जाएं। राजेंद्र भी शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, शिमला के लोगों की उम्मीदें क्या है इस बजट से? हालांकि लोग ये जानते हैं, लोग ये समझते हैं कि ये अंतरिम बजट है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इस बजट से नहीं है, लेकिन फिर भी किसानों और महिलाओं पर खासा फोकस, युवाओं और बेरोजगारों पर खासा फोकस सरकार का रहने वाला है क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। बिल्कुल जैस्मिन, और राजधानी शिमला और पूरे ऊपरी हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो सेब बहुत इम्पॉर्टेंट है और सेब पे इंपोर्ट ड्यूटी अगर अधिक से अधिक लगती है तो फिर जो लोकल प्रोडक्ट है, स्थानीय प्रोडक्ट है, उसको एक अच्छी मार्केट मिल जाती है। तो उसकी मांग लगातार कर रहे हैं पूरे ऊपरी हिमाचल के लोग की अब विदेशों से जो सेब आयात है उसके ऊपर किसी न किसी तरह से इंटरनेशनल ट्रीटी करके सेब पर इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया जाए, खासकर वाशिंगटन एप्पल या फिर जो अन्य चाइना के एप्पल्स जो बांग्लादेश के रास्ते या अन्य रास्तों से हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, नेपाल के रास्ते से भारत में आ रहे हैं, तो उन सभी रास्तों के ऊपर एक चेक लगाने की मांग लगातार ऊपरी हिमाचल के लोग कर रहे हैं और इम्पोर्ट ड्यूटी की बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड और फंगिसाइड बहुत ज़रूरी रह जाते हैं क्योंकि आजकल जिस प्रकार से प्रयोग हो रहा है खादों का, रसायनों का, उससे फल बहुत जल्दी ख़राब हो रहे थे। ऐसे में जो पेस्टिसाइड और फंगिसाइड है उनके ऊपर सब्सिडी सरकार प्रदान करे या फिर कुछ मार्क करे कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर सब्सिडी इंक्रीज़ करे जो एनवायरनमेंट के लिए भी ज़्यादा नुकसान
नुकसानदायक ना हो और फसलों के लिए भी लाभदायक रहे, तो वो भी मांग रहेगी। इसके अलावा खाद के ऊपर सब्सिडी की लगातार मांग है कि इसको कैसे इंक्रीज किया जाए। और सरकार, केंद्र सरकार भी बात कर रही है, कई राज्यों में सरकारें भी बात कर रही हैं, नेचुरल फार्मिंग या फिर जो लोकल फार्मिंग है, अब जिसको हम कहते हैं प्राकृतिक खेती, उसको इंक्रीज़ करने की बात है। तो उसके ऊपर भी सरकार अगर थोड़ा फंड और अधिक इंक्रीज़ करती है और कुछ नई योजनाएं जो ट्रेडिशनल खेती है उसको इंक्रीज़ करने की चलाती है, तो वो भी एक बहुत लाभदायक रहेगा। इसके अलावा बड़े प्रोजेक्ट, क्योंकि ये उम्मीद लगाई जा रही है कि छोटा बजट है, अंतरिम बजट है, तो ऐसे में जो कंटिन्यूशन में प्रोजेक्ट हैं उनको कुछ सहायता मिल सकती है। तो उस लिहाज से हिमाचल प्रदेश में चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया BBN के लिए रेलवे लाइन की लगातार बात की जा रही है, वहाँ पे अगर उसमें फंड इंक्रीज़ किया जाता है उसको गति मिलेगी। उन्ना जो रेलवे लाइन है उसको हमीरपुर बिल्कुल राजेंद्र, आपने सही कहा कि 3 मुख्य सेक्टर हैं। कर्मचारी वर्ग, उनको उम्मीद है टैक्स डिडक्शन को लेकर, स्टैंडर्ड